रिकॉर्डिंग इस दफ़ा फिर नहीं मैंने अपलोड करनी जब तक कोई 5-6 रिक्वेस्ट नहीं ना आएंगी, ठीक है? तब करूँगा। जब 5-6 लोग कहेंगे ना सर कर दें फिर करूँगा, वैसे नहीं करनी है। चलें जी अब शुरू कर रहे हैं हम। हाँ जी अब्दुल्ला। अच्छा आज हम लोगों ने टॉपिक कवर करने हैं कीवर्ड्स, यानी कि जो हमारा मेन टारगेट है इस पूरे कोर्स में, चाहे आप गूगल ऐड पे जा रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, चाहे आप वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, अगर आपको कीवर्ड्स पे ग्रिप नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं, ठीक है? सो हम आज जरा कीवर्ड्स को थोड़ा सा समझते हैं और मैं 3 टर्म्स का नाम लेता हूँ आपके सामने, ठीक है? एक तो होते हैं हमारे पास कीवर्ड्स, एक होती है हमारे पास सर्च टर्म्स और एक होते हैं कीवर्ड फ्रेजेस। ये 3 मैंने अलग-अलग टर्म यूज किए। मतलब पहले मैंने इस्तेमाल किया सर्च टर्म्स, मतलब आप एक आम यूजर हैं, आप वेब डेवलपर नहीं हो, आप कोई आईटी के बंदे भी नहीं हो, आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ सर्चिंग करते हैं, तो जो आप लिखकर सर्च कर रहे होते हो कॉल्ड सर्च टर्म्स। तो ये जो सर्च टर्म्स हैं क्या ये कीवर्ड बन सकते हैं? जो सर्च टर्म्स हैं क्या ये कीवर्ड्स बन सकते हैं? ये कीवर्ड सिर्फ उसी वक्त बन सकते हैं जब बहुत ज्यादा लोग एक ही तरह की सर्च टर्म्स करना शुरू हो जाए। अब ये बहुत डिफरेंट होता है बंदे का, हर बंदे का अलग एक माइंडसेट है, एजुकेशन लेवल भी अलग है, माइंडसेट भी अलग है कि जब उसने गूगल खोलना है तो उसने लिखना क्या है। हर कोई चीज बंदा अलग ही लिखता है। ऐसे तो नहीं होता कि जो लिखने वाले लोग हैं उन्हें कीवर्ड्स का बहुत अच्छा नॉलेज होता है कि कीवर्ड्स क्या चीज है, कि भाई मैंने ढूंढना है तो कीवर्ड ही लिखूंगा। हर बंदा क्या करता है अपने नॉलेज के मुताबिक लिख देता है, यानी उसने जो कुछ भी लिखना है अपने नॉलेज के मुताबिक लिखना है कि जो चीज ढूंढ रहा है। मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि मुझे लैपटॉप खरीदना है, सो आप क्या लिखोगे? आप सब लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सबने मुझे अपनी अपनी टर्म बतानी है, ठीक? ऐसे ही बैठे हुए क्या टाइप कर दोगे? अटेंडेंस चल रही है मैडम? हो गई है जी, इधर से शुरू करते हैं। हाँ जी, आपने लैपटॉप खरीदने क्या लिखा? बेस्ट लैपटॉप। अच्छा जी, बेस्ट लैपटॉप इन लाहौर, इन्होंने ये बता दिया। ओके, आप क्या लिखोगे? नहीं, आपने मोबाइल पकड़ा हुआ, लिखोगे क्या? उसे छोड़ दो। देखिए सब कुछ तो पूरी पेशेंट बना के तो नहीं देंगे ना उसको हम तो मोबाइल खरीद अपना लैपटॉप खरीदना चाह रहे हैं। चलिए मैं आपको एक और बात बता दूं, इन्होंने पहले क्या बताया आपने? बेस्ट लैपटॉप। हाँ जी, इन्होंने लिखा बेस्ट लैपटॉप इन लाहौर, लेकिन क्या ये बेस्ट लैपटॉप इन लाहौर लिख के इनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी? अभी नहीं हो रही है। चलें आप बताइए। हाँ जी, इन्होंने लिखा लैपटॉप अंडर 30,000, इन्होंने ये सर्च टर्म लिखी है। हाँ जी, आप लोग बताएं, आप इधर जो आपने तो लैपटॉप खरीदा, आपको बड़ी सर्च टर्म की है, आप क्या लिखा? बेस्ट प्राइसेस इन लैपटॉप। अच्छा, और क्या लिखा था? एक ही लिखा होगा, ये बस एक ही का है। फिर क्या लिखा? मुख्तलिफ टर्म लिखी होंगी, और कौन सी टर्म बताएं ना, क्योंकि आपने ये काम किया है ना, तो आपने काफी टर्म लिखी होंगी। लेटेस्ट लैपटॉप पे आपने लिखा और प्राइस को भी लिखा। हाँ जी, आप बताएं कंपनी का नाम लिख के सर्च करेंगे। नहीं, क्या सर्च करेंगे? मोबाइल पकड़ा हुआ आपने, आपने क्या है, आपने सर्च क्या करना लिखेंगे? क्या बेशक उर्दू में लिखते हैं, जो लिखना है। हाँ, i4 7 सिर्फ बेस्ट और प्राइस ऐसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? टर्म क्या बनाएंगे? आप क्या टाइप करेंगे? बेस्ट क्वालिटी HP लैपटॉप, ठीक है। हाँ जी, आपके पास तो ऑलरेडी लैपटॉप है, फिर भी आप एक और लेना चाह रहे हैं न्यू जनरेशन लैपटॉप। आप लिखोगे न्यू जनरेशन लैपटॉप, तो उसे पता कैसे लेगा आप खरीदना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैकबुक प्रो। आप क्या लिखेंगे? ये ऐसा काम है जो आप सारे करते हो, लेकिन बोलते हो इतना डर है कि मुझे धमाका हो जाएगा। हर बंदा हर वक्त यही करता रहता है मोबाइल के ऊपर। क्यूरीज ऐसी लेते हो ना गूगल से, आपसे पूछे ही नहीं। हाँ, बेस्ट लैपटॉप इन वर्ल्ड का अमेरिकन कॉपी ले लीजिए। सर अक्सर में आपको मैं बताना चाह रहा हूँ सर्च टर्म का और कीवर्ड का डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपका सबसे बुलवा रहा हूँ कि आपको पता लगे कि सर्च टर्म्स क्या होती है और कीवर्ड्स क्या होते हैं। अब आपने सुने कितने मुख्तलिफ बातें, हालांकि अभी सबने नहीं बताया।
और ऐसे दबे दबे बताया, एक दूसरे को कॉपी करके मिक्स करके बता रहे हैं। ऐसे करते नहीं आप लोग अपनी मर्जी से लिख रहे होते हो कुछ टाइम। हाँ सर जब गूगल पे से वो लैपटॉप खरीदते हैं तो खुद ही सजेशन देना शुरू खुद ही सजेशन देना शुरू हो जाता है। तो मैंने अगर उसका फॉर्म ऑफ किया होगा फिर कैसे देगा? हाँ वो जो उसका फिल फॉर्म होता है वो ऑन होता है तो देता है ना। मैंने उसको हिस्ट्री भी पास कर दिया तो नहीं देगा ना। इधर नहीं, इस तरह नहीं करना। जब हम कहेंगे ना वो खुद करना शुरू हो जाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ठीक है, हम ये सपोज करके काम कर रहे हैं कि जो कुछ करना है हमने करना है। तो अगर हम ये कहेंगे वही सजेशन दे देगा, नहीं जरूरी तो नहीं है। हो सकता है मैंने अपने मोबाइल पे सिक्योरिटी लगाई हो कि भाई हिस्ट्री नजर ही ना आए, फिर तो नहीं देगा ना सजेशन। सजेशन तो तभी देगा जब हिस्ट्री ऑन की होगी मैंने, तो हिस्ट्री पे चल क्या रहा है उसमें। ठीक है, सो अब हमें समझ आ गया कि कीवर्ड टर्म्स क्या होती है, सॉरी सर्च टर्म्स क्या होती है। पता लगे ना सर्च टर्म्स क्या है? सर्च टर्म्स क्या है कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो लिख रहा है वो सर्च टर्म्स है और वो कीवर्ड्स नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही वक्त में बहुत सारे लोग कोई एक ही सर्च टर्म लिखना शुरू हो जाए। ठीक है, मतलब जैसे ट्रेंड चल पड़ता है, ट्रेंडिंग चीजें आ जाती है। हो सकता है ना, जैसे इमरान खान खुद भी तलिया मिलते डाल रहा है और उसके चाहने वाले भी आपके डाल रहे हैं, वो ट्रेंडिंग में आ गई है चीजें, आ गई है चीजें ट्रेंडिंग में आना शुरू हो गई है वो चीजें। सो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे सर्च टर्म जो बार बार लिखे जाएंगे वो कीवर्ड्स बन सकते हैं, कीवर्ड्स बन सकते हैं। अब वो कीवर्ड्स किसके बनेंगे? वो गूगल में कीवर्ड बनाएगा, हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गए सर्च टर्म्स। ठीक है, अब आपको पता लगे सर्च टर्म्स क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि जनाब आपने पहले क्या बोली थी? बेस्ट लैपटॉप बेस्ट लैपटॉप्स इन लाहौर, तो ये हमारे पास एक सर्च टर्म है, ऐसी है ना। अब मुझे करना क्या है, मुझे इन टर्म्स में से कीवर्ड बनाने हैं। लेकिन कीवर्ड बनाने के लिए तो चाहिए ना, हमें ग्राउंड बनानी है ना, किससे कीवर्ड निकालने कहां से हमने? कीवर्ड निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है? सर्च टर्म्स की जरूरत है। कीवर्ड्स निकालने के लिए मैं 3-4 सर्च टर्म्स उसको बताऊंगा, वैसे कहूंगा भाई मुझे कीवर्ड चाहिए, फिर मैं देखूंगा कि भाई इस सर्च टर्म के अगेंस्ट कौन सा कीवर्ड बनता है और इस सर्च टर्म के अगेंस्ट कौन सा कीवर्ड। वो हम खुद से कैलकुलेट करेंगे कि बेहतर कीवर्ड कौन सा होगा। अब अगली चीज क्या आ गई हमारे पास? कीवर्ड। अगर हम बहुत पीछे चले जाएंगे कीवर्ड था क्या, तो नाम से कैसे लगता है कि कीवर्ड, तो कीवर्ड कह रहे हैं, कीवर्ड्स तो नहीं कह रहे, कीवर्ड कह रहे हैं ना। तो जनरली हमें क्या लगता है कि ये एक लफ्ज है, एक से ज्यादा है, एक लफ्ज लगता है, ऐसी है ना। मतलब इसकी जो साइंस थी बेसिकली वो तो एक ही। शुरू में जब सर्च इंजन आए थे, लोगों ने अपनी वेबसाइट्स बनाई थी, ठीक है, उस वक्त तो कंपटीशन भी इतना नहीं होता था, तो एक एक कीवर्ड से ही काम हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे साइट्स बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया, तो फिर एक कीवर्ड कम होता गया। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कीवर्ड से काम नहीं होगा, सिर्फ कीवर्ड से नहीं होगा। मतलब मैं कहूं डेल, ठीक है, अगर हम ये कहें कि शुरू में जब सर्च इंजन आए थे, लोगों ने साइट बनाना शुरू की थी, तो हो सकता है वो सिर्फ डेल से अपना काम कर सकते हो, लेकिन अब हम डेल से काम नहीं कर सकते, अब हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो हम इनको कहेंगे कीवर्ड फ्रेजेस, ठीक है। और कीवर्ड, अब जो कीवर्ड है, अब कीवर्ड से मुराद क्या है कि 1, 2 या 3 इतने कैरेक्टर, इतने वर्ड से जो चीज मिलकर बन रही है वो कीवर्ड है। और इससे जो बड़ा है उसे हम बोलेंगे कीवर्ड फ्रेज। कीवर्ड फ्रेज की भी बहुत अहमियत है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लाहौर में बैठा हूँ, ठीक है, और मैं सर्च टर्म लिखता हूँ, वो भी दोस्ती का भी नहीं है, वो भी तो हम लिखते हैं बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000, ठीक है, लिख दिया मैंने बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। अब मैं तो लाहौर में बैठा हूँ और एक बंदा बेस्ट लैपटॉप लेके कनाडा में बैठा हुआ है, एक बंदा कराची में बैठा हुआ है, तो मैंने किससे खरीदा? यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मिसिंग है, कुछ मिसिंग है हमारा। मैं तो लाहौर में बैठा हूँ ना, तो मैं तो लाहौर में लूंगा, इवन मैं तो कराची इस्लामाबाद से भी नहीं लूंगा, मेरी तो बात यही होगी। तो मुझे अपने कीवर्ड को जरा थोड़ा सा बड़ा करना, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल, ये सब लिखा हुआ है, आपको फाइल देंगे, या आपका दिमाग में घुसाना चाह रहा हूँ बात बेसिकली से कि क्या चीज़ है, कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हमने वेबसाइट बनाकर हमने कीवर्ड्स के साथ प्ले करना है कि आप लोगों को असाइनमेंट यही मिलनी है कि आपको जो जो मिले प्रोडक्ट्स, उनके कीवर्ड्स बनाने हैं, उन प्रोडक्ट्स के हमने कीवर्ड्स बनाने हैं,
ताकि उन कीवर्ड को हम अपनी साइट के ऊपर ऑप्टिमाइज करें। ठीक है, तो ये भी आपको मैंने सर्च टर्म का बताया, कीवर्ड का बताया और कीवर्ड फ्रेज का बताया। ठीक है, इसका मतलब जिसको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, ये हमने बात की। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जाना है, बात शुरू कहां से करेंगे हम? सर्च टर्म से। अब जरा थ्योरी पर आ जाते हैं थोड़ी सी जो लिखी हुई है। हाँ जी, व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या है? ठीक है, अब अगर जिनको थ्योरी में इंटरेस्ट है इसको पढ़ने का सिर्फ यही है कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाए। जो भी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया, अगर किसी को नहीं आया तो मुझसे अभी क्वेश्चन कर ले, क्योंकि इसको अगर कोई बंदा समझेगा कि मैं इसे याद कर लूंगा तो मुझे कॉन्सेप्ट आ जाएगा, तो वो 100% रॉन्ग है। ठीक है, मतलब इसका काम सिर्फ आपका माइंड में कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कीवर्ड क्या है आपको पता होना चाहिए, कीवर्ड क्या है, सर्च टर्म क्या है और कीवर्ड फ्रेज क्या है, ये आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गई है इन तीन चीज़ों की तो काफ़ी है। इस डेफिनेशन को भी हम पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आ गई है? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये अच्छा तरीका होता है। ये जो होता है ना, ये तरीका मुझे सबसे बुरा लगता है। देखिए, कोई बंदा मुझे कहे ना कि ये दोबारा बता दें, मैं आई लाइक इट, कि यार उसको ये बात समझ में नहीं आई। तो कोई बंदा पूरे का पूरा कि पाकिस्तान कब बना था, ठीक है, बड़े सही लोग कैसे आए थे, वो तो फिर गलत हो जाएगी ना बात। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो पूछना है आपने, वो टॉपिक पूछना है कि ये समझ में नहीं आया। जैसे आपको मुझे सर्च टर्म की समझ में नहीं आई, मुझे कीवर्ड फ्रेज की समझ में नहीं आई। सर्च टर्म और कीवर्ड फ्रेज सेम लग रही है। ओके, इन्होंने कहा जी मुझे सर्च टर्म क्या है? सर्च टर्म ये है कि जितने भी ह्यूमंस बैठे हुए हैं उन्होंने सर्चिंग करनी है और उन सब की सर्चिंग एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसे नहीं हो सकती। कई लोग तो उर्दू में भी लिख देंगे, लिखेंगे ना पुराना लैपटॉप चाहिए, लिख देंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसा भी तो लिख सकते हैं कुछ लोग, लिखेंगे अंग्रेजी में ही, उर्दू में रहे होंगे। तो ये सर्च टर्म तो अलग हो सकती है। सर्च टर्म कीवर्ड्स भी नहीं हो सकते। कीवर्ड्स क्या होंगे? जो मोस्ट पॉपुलर टर्म्स होंगी उसको कंबाइन इंडेक्स करके उसने कीवर्ड बनाया होगा। ठीक है, जो आपकी मोस्ट पॉपुलर टर्म्स होती हैं। जी आ जाए वापस। अ कीवर्ड मीन्स वन सिंगल वर्ड। ठीक है, मतलब सिंपल अगर हम कीवर्ड को डेफिनेशन डिक्शनरी में भी देखेंगे तो उसका मतलब तो यही होगा कि कीवर्ड कि कोई एक वर्ड है जो कि मेन वर्ड है, इसी चीज को हम कीवर्ड बोल रहे हैं। ठीक है, व्हेन द फर्स्ट सर्च इंजन वाज लॉन्च्ड दे हैड रिलेटिवली सिंपल एल्गोरिथम। मतलब पहला जब सर्च इंजन आया था तो उस वक्त तो बहुत सिंपल एल्गोरिथम था, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था। अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है और ऑप्टिमाइजेशन उतनी टफ भी होती जा रही है जितना जितना हम आगे जाते जा रहे हैं। ठीक है, उस वक्त जो लोग थे वो जो अपनी वेबसाइट्स को ऑप्टिमाइज करते थे वो सिंगल वर्ड, क्योंकि वेबसाइट ही इतनी ज़्यादा तादाद में नहीं थी। जैसे अभी आप किसी जगह पर, जैसे मैं कहता हूँ मैं बहुत सारे ऑर्डर्स भेजता हूँ शहरों में, ठीक है, और बहुत सारे ऑर्डर्स भेजता हूँ गाँव में। तो जो गाँव में ऑर्डर जाता है ना तो उसमें उन्होंने लिखा होता है कि डॉक्टर जमील। तो मैं उनसे कहूँ कि भाई कोई स्ट्रीट, कोई हाउस नंबर, और कहना जनाब इधर आके किसी से भी पूछ लीजिएगा, सबको पता होगा कि डॉक्टर जमील साहब कहाँ रहते हैं। ऐसे ही है ना। तो उस वक्त वेबसाइट की भी यही हालत थी कि आप थोड़ी सी वेबसाइट होती थी, ठीक है, तो उसके ऊपर इतना कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम लिखने की ज़रूरत नहीं थी। अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी तो तब आई है ना कि स्कीम्स बन गई हैं, घर बढ़ गए हैं, ठीक है ना, एक घर के एक स्कीम के अंदर इतने सारे ब्लॉक्स बन गए हैं, तो हमें उन्हें रिकग्नाइज करना पड़ता है एरियाज़ को। ठीक है, सेम इसी तरह वेबसाइट में भी यही हुआ है कि अब क्योंकि वेबसाइट की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई है, बेशक हम कभी भी दूसरे पेज पर नहीं जाते लेकिन उसके बावजूद वेबसाइट तो लोग फिर भी बनवाई जा रहे हैं, और दूसरे, तीसरे, चौथे, 10वें पेज तक लोग वेबसाइट बनाते हैं। ऐसे ही है ना, वेबसाइट सबकी बनी होती है, उनको इस चीज़ से कोई पता नहीं है कि हम नज़र नहीं आ रहे हैं, उन्होंने खर्चा किया हुआ है अपना। ठीक है, ओके, कहीं से आवाज़ आ रही है, इधर से तो नहीं आ रही, हमारे एरिया में से तो नहीं आ रही ना, बस ठीक है। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। बट सर्च इंजन सपोर्ट लार्ज की फ्रेजेस विद 2 or more कीवर्ड्स। ठीक है, और उन्होंने कहा कि अब सर्च इंजन क्या करते हैं कि लार्ज कीवर्ड्स फ्रेजेस को सपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये कहूँ बेस्ट एकेडमी, ठीक है, ये 2 वर्ड हैं। अब अगर मैं ये कहूँ कि बेस्ट एकेडमी फॉर एंट्री टेस्ट, कीवर्ड बड़ा हो गया, थोड़ा सा डिफाइन भी हो गया। मतलब एकेडमी में तो और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, लेकिन मुझे जो चीज़ चाहिए वो तो एंट्री टेस्ट चाहिए। अच्छा, अब आगे से मैंने कह दिया है कि बेस्ट एकेडमीज फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन इन लाहौर, मेरा सारा टास्क मुकम्मल हो गया। ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड।
अब अगर हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने शॉर्ट कीवर्ड इस्तेमाल नहीं करने, हमने अपने शॉर्ट कीवर्ड्स को लॉन्ग टेल कीवर्ड से सपोर्ट देनी है। यानी हमने शॉर्ट कीवर्ड्स भी यूज करने हैं, यानी मेरे वेबसाइट पे बेस्ट एकेडमी इन लाहौर भी होगा, ऑनलाइन एनएमडी कैट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन भी होगा, मतलब ये सारी चीज़ें पड़ी हुई होंगी हमारी वेबसाइट के ऊपर। लेकिन हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड लिखेंगे तो हम किसी को मीनिंगफुल बात समझाने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नीचे आ जाएं। ये क्या चीज़ है? की फ्रेज। मैंने अभी आपको बता भी दिया कि की फ्रेज क्या होता है। की फ्रेज मीन्स अ सेट ऑफ सेपरेट वर्ड्स दैट बिल्ड अ फ्रेज। ठीक है, मतलब मुख्तलिफ अल्फाज से मिलाकर जो आप एक फ्रेज बना रहे हो वो कीवर्ड फ्रेज होगा आपका। हाँ जी, समझ आइए बात? ठीक है। इट इज एसेंशियल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंगल वर्ड एंड अ फ्रेज। These terms are used in their initial strict meaning। यानी कि उन्होंने कहा कि आपने सिंगल वर्ड को भी इस्तेमाल करना है और नंबर ऑफ फ्रेजेस को भी इस्तेमाल करना है, कि आपको सबसे पहले बताना है कि क्या चीज़ है। यानी अगर मैंने ये लिख दिया जो मैंने अभी इतनी लंबी टर्म बोली है, उसमें एकेडमी भी आ गया, उसमें एंटी टेस्ट भी आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मेरी वेबसाइट से कीवर्ड्स को ले रहा होगा कि इसमें कीवर्ड्स कौन से हैं, तो क्या ख्याल है उसमें एकेडमी का कीवर्ड निकलेगा ना भाई। एक लॉन्ग टेल कीवर्ड जब आपने लिखा तो उसमें जो जो टर्म्स यूज हो रही हैं अगर वो कीवर्ड्स होंगी तो वो कहेगा ना ये कीवर्ड है। अगर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन कीवर्ड है लेकिन मैंने लिखा हुआ है बेस्ट एकेडमी इन लाहौर फॉर एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन, सो उसने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन को भी कीवर्ड बना लिया ना एक अपने लिए। यानी लॉन्ग टेल कीवर्ड लिया तो वो कीवर्ड पे भी काम कर रहा है, शॉर्ट कीवर्ड पे भी काम कर रहा है और लॉन्ग कीवर्ड पे भी काम कर रहा है। समझ आइए बात की जी? क्या समझ में आइए जरा बताएं। लॉन्ग टेल कीवर्ड से जो हाँ बोलें, जो समझ में आता है बोल दिया करें। लॉन्ग टेल कीवर्ड में से जो कीवर्ड वो उठाएगा वो कीवर्ड फ्रेज ना हो, कीवर्ड फ्रेज होगा। ठीक है, अच्छा जी, हाउ लॉन्ग शुड कीवर्ड फ्रेज बी? कितना लंबा होना चाहिए? वैसे 4 का होना चाहिए, लेकिन इससे भी अगर ज़्यादा होगा तो वो जब आपका सर्च हो रहा होगा तो वो उतने को पिक करके उसमें ले आएगा। जब हम कोई टूल इस्तेमाल करेंगे ना कि भाई इस वेबसाइट के वो दिखाओ हमें कीवर्ड दिखाओ, तो वो 4 तक आपको दिखाएगा। मतलब पूरे के पूरे सेंटेंसेस को वो कीवर्ड्स में नहीं दिखा रहा होगा, बल्कि कीवर्ड्स वही दिखा रहा होगा जो उसके नज़दीक कीवर्ड्स हैं और आपने उसको शॉर्ट कीवर्ड यूज़ किया हुआ है या लॉन्ग टेल कीवर्ड के तौर पर आपने उसको इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा जी, आ जाए दूसरी फाइल में। अब आ जाते हैं जी कीवर्ड रिसर्च पे। अब कीवर्ड की तरफ बढ़ने लगे। अभी हमने पहले समझ लिया कि कीवर्ड हमने बनाया कैसे है। अब अगर हम अपनी वेबसाइट के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस करें कीवर्ड की हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिली है और हम इसका इस्तेमाल कैसे कहाँ कर सकते हैं जी। अब आपके पास एक सिनेरियो मौजूद है ना? सिनेरियो सबके पास, हर ग्रुप के पास एक सिनेरियो मौजूद है। कोई बेकिंग इक्विपमेंट पे काम कर रहा है, कोई पिज्जा ओवन पे काम कर रहा है, कोई कॉफी मशीन पे काम कर रहा है, ऐसे ही कोई रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट पे काम कर रहा है। ठीक है ना? इसका मतलब यह है कि अब हमें एक कीवर्ड का कहाँ क्या फायदा है। मैं जो आपको ये इतनी थ्योरी पढ़ाई है, आमतौर पर मैं थ्योरी पढ़ाने में इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, तो मैंने आपको इतनी सारी जो थ्योरी पढ़ाई है, मतलब इसका आपको क्या रेलिवेंसी नजर आ रही है अपने से? एक्सप्रेस योरसेल्फ। हाँ जी, कौन एक्सप्रेस कर सकते हैं? सबने एक्सप्रेस कर। आपको रेलिवेंसी क्या नजर आ रही है? अदरवाइज ये होगा 2 घंटे के बाद मुझे पता लगेगा कि आज का लेक्चर समझ में नहीं आया। ठीक है, ये मोटा सा जुमला बता दो। ठीक है, रेलिवेंसी क्या है? सर कीवर्ड में स्लाइड पे जो उसके बीच पे जो स्लाइड के ऊपर वो टेक्स्ट आ रहा है उस पे ऑप्टिमाइज करने के लिए इसके अलावा क्या कोई और साथ करें। लेकिन अगर आप लोग इसके मतलब सिर्फ जो समझ में आए कीवर्ड क्यों कर रहे हैं हम, आखिर हमने वेबसाइट बनाने के बाद कीवर्ड को टॉपिक को पकड़ा क्यों है, इसकी रेलेवेंसी क्या है हमारी वेबसाइट से? ठीक है, आपसे भी पूछता हूँ अब्दुल्ला। और इसे बेहतर करें इसको इस साइड से बेहतर करें। टाइटल में है जो कीवर्ड की फोटो रखते हैं उनको स्लाइड में उसी जगह पे टाइटल में कीवर्ड लाइन है।
मतलब हम लोग कीवर्ड आज पढ़ने जा रहे हैं। कल मैंने आपको कहा कि अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, आज मैंने आपको कीवर्ड को पढ़ाना शुरू कर दिया, ऐसे है ना। बेसिकली वेब डेवलपमेंट तो हम ये सीख रहे हैं, इसलिए आपको मैंने एक साइट बताई कि आप इसको एडिट कैसे करें। अब मैं ये कह रहा हूँ कि वेबसाइट से कीवर्ड की रेलेवेंसी क्या है, जो मैं अभी थोड़ी देर से बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सर ये है जिस तरह हम टाइटल के अंदर कीवर्ड को इस्तेमाल करते हैं, पेज के अंदर करते हैं, तो जब भी कोई यूजर कीवर्ड के जरिए या उस कीवर्ड को इस्तेमाल करेगा तो हमारी वेबसाइट में जो पेज को टाइटल सामने आता है। देखिए हमारी वेबसाइट ने जो इंटरेक्शन करनी है, आपकी वेबसाइट ने जो इंटरेक्शन करनी है वो किससे करनी है? लोगों से, नंबर 1। एक और चीज भी है जिससे उसने इंटरेक्शन करनी है, किससे? सर्च इंजन से। और सर्च इंजन से जो इंटरेक्शन करनी होती है उसके लिए वो क्रॉलर्स इस्तेमाल होते हैं, इनके लिए टर्म बॉट भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कीवर्ड बेसिकली हम क्यों बता रहे हैं अपनी वेबसाइट को कि भाई यूजर को कुछ चाहिए हो तो इन कीवर्ड की मदद से वो जो लिख रहा होगा, यूजर घर में बैठा हुआ है, वेबसाइट हमने बनाई हुई है, हम दोनों में बहुत बड़ा एक गैप है, उस गैप को जो फिल कर रहे हैं वो कीवर्ड फिल कर रहे हैं, इसलिए कि उसको भी पता है कि मैंने क्या ढूंढना है, आपको भी पता होना चाहिए कि उसने क्या ढूंढना है। और दूसरी साइड पे सर्च इंजन जो है, सर्च इंजन के क्रॉलर ने भी आपने देखना है कि भाई यूजर्स के लिए इसने क्या मटेरियल रखा हुआ है कि यूजर इस तक पहुंच सके। वो जो मटेरियल है उधर तक पहुंचने का जो रास्ता है ना वो कीवर्ड है। तो अगर आपने अपनी पूरी वेबसाइट में कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ तो हर कोई आपकी वेबसाइट पर सिर्फ आपकी डोमेन से आएगा, मतलब आपके नाम से आएगा, yahoo.com, jio.tv, हाँ ऐसे कोई नहीं आएगा कि लेटेस्ट न्यूज, लाइव न्यूज, ऐसे आना चाहिए ना किसी को आपके ऊपर, कीवर्ड्स के थ्रू आना चाहिए ना, news@3 ऐसे ही है ना। मतलब अगर एक चैनल के ऊपर हर घंटे के बाद न्यूज चलती है तो ये सारे कीवर्ड्स बन जाएंगे उसमें। आप कुछ समझ में आया कि क्या रिलेशनशिप है जो हम काम करने लगे अपनी वेबसाइट का, उसका हिस्सा, ठीक है। अच्छा अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, कीवर्ड रिसर्च। रिसर्च का क्या मतलब है कि भाई हमने कीवर्ड बनाना है, ठीक है ना। मतलब कीवर्ड ऐसे नहीं है कि कोई मार्केट से मिल जाएंगे हमें बने बनाए, हमने कीवर्ड्स बनाने हैं और कीवर्ड्स बनाते हुए हमने अपनी वेबसाइट को भी सामने रखना है कि हमारी वेबसाइट क्या मैसेज दे रही है। ये नहीं मुमकिन कि मैं एजुकेशनल कीवर्ड्स किचन पे लगा दूं और किचन वाले कीवर्ड्स एजुकेशनल साइट पे लगा दूं। मैंने देखना मेरी वेबसाइट का मटेरियल क्या है, उस तरह के मैंने कीवर्ड्स बनाने हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कीवर्ड बनाने के लिए क्या करना है, किस तरीके से क्या स्ट्रेटेजी होगी जिससे मैं कीवर्ड्स को फाइंड कर सकूं। साइट टर्म से तो नहीं है, ये तो नहीं हो सकता कि मैं लोगों का इंटरव्यू लेना शुरू हो जाऊं कि 200 लोगों का इंटरव्यू लूं और जो वो बोलते जाए मैं लिखता जाऊं। वो तो सर्च टर्म्स है सारी की सारी। हमने देखना है कि गूगल इनमें से किसको फॉलो करता है। मतलब अगर हम यूं एक और आसान सी बात करें, हम ये कहें कि कुछ भी हम लिखते हैं, हम लिखते हैं जी बेस्ट यूज्ड लैपटॉप्स अंडर 20,000, ठीक है ना। ये हमने लिख दिया, सारा मैसेज दे दिया मैंने कहा अच्छा भी लैपटॉप होना चाहिए, यूज भी होना चाहिए और 20,000 में से कम भी होना चाहिए। तो एक सब की सारा मैसेज चला गया। अब जब ये काम मैं लिखूंगा सर्च में, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के ऊपर, इसी को बोलते हैं ना, यहाँ पर टाइप करूंगा तो क्या होगा, कुछ रिजल्ट्स आएंगे। अब मैं ये देखूंगा कि भाई ये रिजल्ट्स जो आ रहे हैं कितने, ये रिजल्ट्स बता रहे होते हैं कि इस टर्म में कितना कंपटीशन है, ये रिजल्ट्स बता रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं बेस्ट स्पीच स्टूडेंट इन माय डिजिटल मार्केटिंग क्लास, तो कितने रिजल्ट आएंगे? 0 रिजल्ट आएंगे। मतलब ये तो कोई टर्म नहीं है गूगल की, कुछ ना कुछ तो दिखा देगा, रेलेवेंसी से मिलाकर कुछ दिखाएगा आपको इस टर्म के अगेंस्ट की, लेकिन कम रिजल्ट्स आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो रिजल्ट्स ज्यादा आ रहे हैं, क्या साबित हो रहा है कि उन वर्ड्स पर, उन सर्च टर्म्स पर, अभी नहीं मुझे पता ये कीवर्ड है कि नहीं, उन सर्च टर्म्स के ऊपर कंपटीशन हो जाएगा। फिर मैं ये कहूंगा कि भाई इस तरह करो कि इस सर्च टर्म को ढूंढो जाकर वेबसाइट के टाइटल में, क्योंकि अगर ये सर्च टर्म मुझे किसी के टाइटल में मिल जाए और किसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए तो मैं कंफर्म हूं कि ये कीवर्ड है, ठीक है। और अगर नहीं भी मिलेगी तो मिसाल के तौर पर वो आपसे कहता है जनाब इस वक्त की 200 वेबसाइट्स ऐसी हैं जिन्होंने इसको अपने टाइटल में इस्तेमाल किया। अब एक साइट पर क्या था, कंपटीशन, एक साइट पर टोटल ट्रैफिक थी, वो एक साइट पर सिर्फ वो ट्रैफिक थी जो टाइटल में आ रही थी। अब इससे हमने कैलकुलेट करना है कि भाई
कीवर्ड कौन सा अच्छा है। अब वो सारी सर्च टर्म्स जो है ना मैं लिखूंगा, उनका कंपैरिजन करूंगा ट्रैफिक के साथ और देखूंगा कि भाई ये टाइटल में भी है कि नहीं है, और जिसका रिजल्ट हायर आएगा मैं ये समझूंगा कि ये वाला कीवर्ड मुझे इस्तेमाल कर लेना चाहिए। समझ आइए कि मैंने आपको मैनुअल फार्मूला बता दिया ट्रैफिक, उसके बाद टाइटल में कितना हुआ वो वाला इस्तेमाल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक से तो काम नहीं चलेगा, एक से काम नहीं चलेगा, पूरे एनालिसिस करने हैं आपने। ठीक है, चलिए ये मैंने अब आपको पहले थ्योरी बताई है, अब यहाँ बताने लगे। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल भी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। हाँ जी, मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग कौन सा कंपोनेंट है? कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, ये सबसे मेन कंपोनेंट है कि कीवर्ड को हमने रिसर्च करना है। एक तरीका तो ये भी है कि अपने कंप्यूटर को देखो, जो पहले नंबर पर आया उसके कीवर्ड उठाओ। ठीक है, आसान हो गया काम। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, अब उसका उनके साथ हमारा कंपटीशन है, जो कंपटीटर्स हैं हमारे, अब हमने उनसे रैंक ऊपर लेके जाना, तो हम उनसे रैंक ऊपर लाने के लिए क्या स्टेप? देखिए, उनसे रैंक ऊपर लाने के लिए कीवर्ड तो सेम होंगे ना दोनों के। मतलब मैं भी कोर्सेज करवाता हूँ, एक कॉलेज हो रहा है वो भी कोर्सेज करवाते हैं, कंटेंट मेरा उससे बेहतर होगा। लेकिन कंटेंट मेरा उससे बेहतर होगा, डोमेन अथॉरिटी मेरी उससे बेहतर होगी, ट्रैफिक मेरी उससे ज़्यादा होगी, तो लाजमी बात है मैं कितनी जल्दी अपना पेज रिफ्रेश करता हूँ, यानी ये चीज़ें कैल्क होंगी। लेकिन कीवर्ड तो एक जैसे होंगे। हो सकता है कि उसके मालिक ने कुछ और कीवर्ड रखे हो, एक दो ऑनर ने, मैन्युफैक्चरर ने एक दो कीवर्ड ज़्यादा रखे हो, लेकिन बहुत सारे कीवर्ड्स कॉमन हैं। ठीक है, अच्छा जी आगे आए। कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर। कीवर्ड आर हाउ यू रीच पीपल ऑनलाइन। ठीक है, यही बात मैंने भी आपको बताई है ना कि कीवर्ड्स के थ्रू हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को लोगों तक पहुंचाना है। वेबसाइटें तो बहुत सारी हैं, पहले पेज पर 10 साइट्स आ रही हैं, दूसरे पेज पर भी इतनी सारी आ रही हैं, तीसरे पर भी इतनी आ रही हैं, तो कैसे हम लोग ही पहले पेज पर आ रहे हैं एकदम? ये कीवर्ड्स की वजह से आ रहे हैं। यानी हमने कीवर्ड्स की मदद से लोगों को एक्सेस देना है अपनी साइट से। हाँ जी, आप लोग कोई अहम गुफ्तगू कर रहे हैं तो पॉज ले लेते हैं, आपकी गुफ्तगू पहले सुन लेते हैं। आप लोग कुछ कर रहे हैं, अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। मैंने आपसे बताया कि यहाँ तो मैंने आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आंखें खोल के पढ़ाता हूँ तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता हूँ, रियली हो जाता हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली। मुझसे नहीं पढ़ाया जाता, पता नहीं दूसरे टीचर से पढ़ा देते हैं, सर मुझसे नहीं पढ़ाया जाता। तो मुझे होता है कि आप लोग मुझे सुनना ही नहीं चाह रहे, तो फिर मैं आपकी कोई अहम बात किसी की भी हो, इधर से भी कभी शुरू हो जाता है, कभी इधर से कभी इधर से, हर तरफ से हो जाता है। तो कोई अहम बात है, कर लेते हैं, पास ले लेते हैं 2 मिनट का, आप अपनी कम्युनिकेशन कर लें, फिर हम शुरू। मैं मेरी कंटिन्यूटी छूट जाती है। और एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर मैं आपको आर्टिकल ए पढ़ा रहा हूँ और मैंने आपको उस आर्टिकल ए में 10 पॉइंट्स बताने हैं, तो जब मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी ना, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि मैं आपको 10 पॉइंट्स नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने 10 पॉइंट लिख तो दिए नहीं है कि आपको नजर आ जाए मैं बताने वाला हूँ। हो सकता है उसमें जो कुछ चीज़ें मैं आपको थ्योरी बताना चाहता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल बताना चाहता हूँ, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें अगर मेरी ब्रेक आएगी बीच में तो शेयर नहीं हो सकती, कोई ना कोई चीज़ बीच में से स्किप हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को लग रहा हो कि यार नहीं अभी थोड़ा सा पॉज ले लेना चाहिए, तो पहले पॉज ले लिया करें। ठीक है, तो जब मैं बोल रहा हूँ तो उस टाइम बीच में डिस्ट्रैक्शन जी। क्या बात की है मैंने? हाँ जी, अब जरा कीवर्ड की बात होने लगी है। ठीक है, कीवर्ड आर हाउ पीपल, आप मतलब कीवर्ड्स ही वो चीज़ है जो मैंने भी अभी आपको बताया था कि भाई एक वेबसाइट है, इसने 2 लोगों तक पहुंचना है, एक क्रॉलर तक पहुंचना है, एक आप तक पहुंचना है, व्यूअर तक पहुंचना है। ठीक है ना, सो व्यूअर तक पहुंचाने के लिए और क्रॉलर तक पहुंचने के लिए इसने बीच में क्या चीज़ इस्तेमाल की हुई है? अपना इंटरप्रेटर ये रखा हुआ है कि भाई ये सोर्स है मेरा, कीवर्ड है, कीवर्ड तक क्रॉलर भी आप तक आ रहा है और कीवर्ड से ही मदद से ही यूजर भी आपकी वेबसाइट पर आ रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद कह रहे हैं जी कि फाइंडिंग बाय कीवर्ड्स। इधर आए, चेयर को घुमाते दो। बिजनेस को ताला नहीं लगता अंदर से? एक्सक्यूज मी, मैं कहीं से ताला नहीं लगता था अंदर से? हम लोग ताला लगा लें। ताला नहीं, ताला लगाना है, निकालना किसी को नहीं है। निकाल तो हम भी सकते हैं, निकालना नहीं है। ठीक है, ताला लगाओ, उन्हें पता हो कि यहाँ जा ही नहीं सकते, हाउसफुल है ना।
फाइंडिंग बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज अ रियल आर्ट, ठीक है। मतलब उसने कहा कि आपने बायर के कीवर्ड्स फाइंड करने हैं, कैसे फाइंड करने हैं, यही अब हम देखने लगे हैं। ये मैं आपको मुख्तसर सा सारा फार्मूला बता दिया है थोड़ी देर पहले कि हमने ट्रैफिक देखनी है और हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में देखना है। हमें ट्रैफिक को अलग रखना है और टाइटल और डिस्क्रिप्शन को अलग रखना है, और इनको हमने एक मैथमेटिकल फार्मूला लगाना है जिससे हमें पता लग जाएगा कि भाई इनमें से अच्छे वाला कीवर्ड कौन से वाला है। हाँ जी, हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स आर नॉट ऑलवेज द बेस्ट वंस टू गो आफ्टर। अच्छा, उन्होंने कहा कि कोई शर्त नहीं है कि सिर्फ ट्रैफिक ही ज़्यादा होगी, मतलब एक फैक्टर नहीं है, एक फैक्टर नहीं है कि आपको ट्रैफिक अगर किसी कीवर्ड पे ज़्यादा मिल रही है तो वही कीवर्ड आपके लिए अच्छा कीवर्ड है। अभी इसका सिनेरियो हम समझते हैं सारे का। फ्रेजेस लाइक गॉफ और वेट लॉस, मतलब जैसे ये कह रहे हैं कि गॉफ है या वेट लॉस है, ये लोग बहुत सारे लोग होते हैं जो वेट लॉस के लिए इक्विपमेंट भी ढूंढ रहे होते हैं, डिवाइसेस मेडिसिन भी ढूंढ रहे होते हैं, ठीक है। सो उन्होंने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि बहुत हाई टर्म वाला कीवर्ड होगा तो वो आप ट्रैफिक भी इस पर बड़ी अच्छी आती होगी, लेकिन आप उस पर कैसे जा सकते हो। और एक और बात याद रखिएगा, शॉर्ट कीवर्ड्स को ऑप्टिमाइज करना, सिर्फ शॉर्ट कीवर्ड्स को, बहुत टफ होता है। उनके साथ जब हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं तो शॉर्ट कीवर्ड्स भी खुद ही ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, यानी कि हमें पहले टारगेट में लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे जाना पड़ता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं एक नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने लगा हूँ, मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। बिल्कुल ऐसी है जैसे अभी मैंने एक लाइन पढ़ के आपको सुनाई थी कि मैं कीवर्ड लेना चाह रहा हूँ, लैपटॉप लेना चाह रहा हूँ, अच्छा लैपटॉप भी लेना चाहता हूँ, यूज लैपटॉप भी लेना चाह रहा हूँ, रेंज भी बता दी है, लोकेशन भी बता दी है। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये फुल मीनिंगफुल किस्म की एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो आपका जो कीवर्ड है वो फुल मीनिंगफुल होना चाहिए आपकी प्रोडक्ट की रेंज से, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है वो क्या ढूंढता है, क्योंकि उन्हीं सर्च टर्म से आपने अपने कीवर्ड्स बनाने हैं। जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की बात आ गई है जो मैंने पहले भी आपको बताई है। कीवर्ड फ्रेजेस लॉन्गर देन 3 और मोर कीवर्ड्स, 3 या 3 से ज्यादा कीवर्ड्स या अल्फाज से मिलकर जो कीवर्ड्स बनेंगे वो हमारे कौन से होंगे, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है उन्होंने, लेकिन हम अभी अपने सीन में जाकर इस एग्जांपल को देखेंगे। अगला टॉपिक क्या है जी हमारा, कीवर्ड्स को फाइंड करना, कि हम लोगों ने कीवर्ड्स किस तरीके से फाइंड करने हैं। लुक एट योर करंट डाटा, मतलब अपने करंट डाटा का मतलब ये है कि आपके पास एक वेबसाइट मौजूद है, ठीक है। उसके लिए इसमें अब कॉम्प्लेक्स तरीके भी होंगे, ऐसे तरीके भी होंगे कि जो कोई भी बंदा शुरू में तो नहीं कर सकता ना। जैसे सबसे पहला तरीका क्या बता रहे हैं, गूगल एनालिटिक्स और वेबसाइट लॉग्स। गूगल एनालिटिक्स क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट का एनालिसिस करने के लिए होता है कि आपकी वेबसाइट पर कितने लोग आने लगे हुए हैं, किस किस टाइम पर आते हैं, ठीक है, कितनी देर रुकते हैं, क्या पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, कि उधर से ही चले जाते हैं वापस, कौन कौन से कीवर्ड्स लिखते हैं, कहाँ कहाँ क्लिक्स करते हैं, सोर्स क्या है, क्या कीवर्ड के थ्रू आ रहे हैं, डायरेक्ट लिख के आ रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू आ रहे हैं। मतलब दिस इज कॉल्ड एनालिटिक्स। ये गूगल का एक बहुत बड़ा टूल है गूगल एनालिटिक्स, उसमें ये सारे एनालिसिस हो रहे होते हैं। सो आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ से एनालिसिस, इवन मैं ऐड चला रहा हूँ तो ऐड के एनालिसिस भी यहाँ पर आ रहे होंगे अलग से, कि हम जो ऐड चला रहे हैं वो क्या रिटर्न कर रहा है, कितनी कन्वर्जन्स हो रही हैं, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, दे शो व्हाट कीवर्ड पीपल आर फाइंडिंग फॉर यू। उन्होंने कहा जी आप इससे ये भी पता लगेगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताया ना कि गूगल, अभी हम एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं जिसको हमें अभी नहीं देखना, जब हम एनालिटिक्स में जाएंगे तो ये चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हम फौरी तौर पर एनालिटिक्स के थ्रू तो कीवर्ड्स को नहीं एनालाइज कर सकते, क्योंकि जब तक हमें एनालिटिक्स का पता नहीं होगा, एनालिटिक्स पे हमने वेबसाइट को लेकर जाना है तो पहले तो वो देखना पड़ेगा ना कि भाई एनालिटिक्स तक वेबसाइट कैसे पहुंचेगी। ऐसे तो नहीं है कि वेबसाइट बन गई तो एनालिटिक्स में चली गई, ऑटोमेटिकली नहीं जाएगी, लेकर जाना पड़ेगा, अप्रूव कराना पड़ेगा अपनी वेबसाइट को एनालिटिक्स के लिए पहले, फिर उसमें एनालिसिस आएंगे उसके, ठीक है। तो ये एक अलग टॉपिक है जो हमारा एसईओ में कवर होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, गूगल वेब मास्टर टूल्स, ठीक है। अभी
अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये जो वेब मास्टरिंग की टर्म इस्तेमाल होती है, ये वेब मास्टरिंग की टर्म इस्तेमाल होती थी पहले। आजकल जो काम हम सर्च कंसोल से ले रहे हैं, पहले हमारे पास एक वेब मास्टरिंग टूल के नाम से एक टूल होता था, उसी के नाम को उन्होंने इम्प्रूव कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे गूगल माई बिजनेस होता था, तो अब क्या बन गया, गूगल बिजनेस प्रोफाइल बन गया। सो इसी तरह पहले वेब मास्टरिंग टूल होता था, जो कि अब किस शक्ल में आ गया हमारे पास, गूगल सर्च कंसोल में आ गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, यूज कीवर्ड टूल लाइक गूगल्स कीवर्ड प्लानर। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये जो गूगल कीवर्ड प्लानर होता था, पहले ये इंडिपेंडेंट होता था, पहले इतना एड्स का ट्रेंड नहीं होता था। अभी ये आपको जो गूगल कीवर्ड प्लानर मिलेगा, ये गूगल ऐड के प्लेटफॉर्म में मिलेगा। यानी आप जब गूगल कीवर्ड प्लानर पे जाओगे तो बेसिकली आप अपने ऐड का सेटअप करोगे, जरूरी नहीं है ऐड चलाओ, ऐड का सेटअप करोगे। सिर्फ गूगल ऐड का जब सेटअप करोगे तो वहां पर आपको ये सारे टूल्स नजर आएंगे, जिनमें से एक टूल हमारे पास है गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। उसके बाद आ जाए नीचे, और यूज सर्च सजेशंस फाउंड इन मेजर सर्च इंजन्स, ठीक है। यानी कि सर्च सजेशन से भी हमें टर्म्स मिल जाती हैं, उन टर्म्स को फिर हम रिसर्च करेंगे, उन टर्म्स के ऊपर, उन टर्म्स पर हम रिसर्च करेंगे कि क्या इन टर्म्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग टर्म कौन सी है जो कि कीवर्ड बन सकती है। उसके बाद क्या लिखा है जी, ब्राउज योर कंपटीटर्स साइट्स फॉर कीवर्ड आइडियाज। सो आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आपके जो कंपटीटर्स हैं, आपने देखना है कि वो कौन से कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट्स इन योर निश मार्केट, यानी कि आपके इंटरेस्ट की जो मार्केट है, ठीक है, जो भी आपकी इंटरेस्ट की मार्केट है, वो कौन से कीवर्ड्स का इस्तेमाल करने लगे। जैसे मैंने आपको कल एक उसमें दिया था, कुरा के नाम से था ना वो फोरम कुरा, इसी तरह याहू आंसर्स भी एक होता था हमारे पास, अभी भी है, लेकिन जब से हमारा मेजर फोकस गूगल पर आया तो हम गूगल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा करते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर भी जाएं, ये भी एक फोरम है याहू आंसर्स का, ठीक है, इसको भी ज्वाइन करें। जी, उसकी अभी मेजर तरीका तो है कि आप उसकी साइट खोलोगे, आपको उसके टाइटल से, मेजर आपको पता लगना है उसके टाइटल से और उसकी डिस्क्रिप्शन से। याद रखिएगा, डिस्क्रिप्शन वो वाला हिस्सा है जो मैं हेड में लिखता हूँ, जो अभी तक नहीं लिखा हमने, ठीक है ना, इसके बाद हमने लिखना है वो। हाँ, मैंने कहा डिस्क्रिप्शन हमने हेड में लिखनी है, टाइटल लिखा है ना हेड में, डिस्क्रिप्शन भी हमने हेड पे लिखनी है। जब आप कोई वेबसाइट सर्च करते हो तो जो गूगल रिजल्ट में आपको नजर आ रहा होता है, वो वेबसाइट का टाइटल और वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन नजर आती है, ठीक है, वो भी मेटा टैग से लिखी जाएगी। नीचे आ जाए, कोई नहीं यार, कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे एक दिन तो क्या हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अक्सर लोग तो करते भी नहीं हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ छोड़ूंगा ना तो गड़बड़ हो जाएगी, टॉपिक को थोड़ा सा कंप्लीट किसी साइट पर लेकर जाएंगे, ठीक है जी। प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ पर्सपेक्टिव्स ऑन कीवर्ड्स। thesaurus.com, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि thesaurus.com को खोलो, ठीक है, उसके ऊपर टर्म्स लिखो तो क्या होगा, आपको कीवर्ड्स आइडियाज मिलेंगे, हम मानी अल्फाज नजर आ जाते हैं ना वहां पर, तो आपको कीवर्ड आइडियाज वहां से भी मिलेंगे, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। इस सफ़े को छोड़ दें, ठीक है। अच्छा, इस सफ़े को क्यों छोड़ रहा हूँ मैं, ये भी आपको बता देता हूँ। पहले जो हमारे पास कीवर्ड प्लानर होता था ना, वो हम इस तरह मैनुअल कैलकुलेशन करते थे। अब हम लोग बड़े एडवांस, हमारे पास मेथड आया हुआ है, ठीक है, और कीवर्ड प्लानर ये रिजल्ट्स नहीं देता इस तरह। अब कीवर्ड प्लानर क्या देता है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, कंपटीशन लिखा हुआ है, कंपटीशन के आगे एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ऐसे ही है। पहले कीवर्ड प्लानर हमें देता होता था नंबर्स, अब कीवर्ड प्लानर हमें ये मसले का हल उसने निकाल दिया, वो कहता है हाई और लो और मीडियम, यानी कि कंपटीशन हाई है, कंपटीशन लो है, या कंपटीशन मीडियम है। अब हमारे पास जो सीधा फार्मूला है वो आपको मुख्तसर सा मैंने बता दिया। क्या बताया फार्मूला, आ जाए जरा इधर। हाँ जी, अगला क्या स्टैंडर्ड अब हम यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स, कि हमारा जो कीवर्ड है वो कितना इफेक्टिव है इंडेक्सिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। गूगल इंडेक्सिंग कर रहा है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा कीवर्ड कितना इफेक्टिव है। जरा नीचे वाली लाइन को पकड़ लें,
द हायर द KEI द बेटर कीवर्ड, यानी ये वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी, इसका क्या मतलब होगा, वैल्यू बड़ी होने का मतलब है कीवर्ड अच्छा है, वैल्यू कम होने का मतलब है कि जिसकी वैल्यू ज्यादा है उससे हल्का कीवर्ड है ये वाला, रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी अभी हम एक फार्मूला यूज करेंगे, उसमें जो भी नंबर आएगा फिर हम दूसरी सर्च टर्म को लगाएंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा हम उन दोनों नंबर्स को कंपेयर करेंगे, उनमें से जौन सा नंबर बड़ा होगा वो अच्छा कीवर्ड होगा और जो कम होगा वो उससे हल्का कीवर्ड होगा। ये एक मुख्तसर सा हमने जायजा लिया। ये कैसे करने हैं हमने, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखी हुई है हम इसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड 1 गोल्फ ट्रेनिंग एड्स, ठीक है, ये एक कीवर्ड लिखा। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, नंबर ऑफ सर्चेस, नंबर ऑफ सर्चेस कितनी आ रही हैं 6600, और उसके बाद अगर हम देखें ना नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स जो गूगल पर नजर आ रहे होते हैं हमें, वो काफी बड़ी एक वैल्यू आ रही है हमें। हमने करना क्या है, नंबर ऑफ सर्चेस को डिवाइड कर देना है सर्च रिजल्ट से, और नंबर ऑफ सर्चेस से हमको लेके कहां पर जाएंगे, हम इसको इन टाइटल में लेकर जाएंगे। आइए जरा उधर, पहले यही टर्म लिखते हैं जो इन्होंने लिखी हुई है, फिर हम अपनी कोई टर्म लिखेंगे जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कीवर्ड के हिसाब से। गोल्फ ट्रेनिंग एड्स, जी ऊपर एक वैल्यू नजर आ गई है आपको, सर्च रिजल्ट्स है ना ये हमारे पास, ये सर्च रिजल्ट्स आ गए, इसको नोट कर ले कोई बंदा, इस वैल्यू को नोट करें, कैलकुलेटर ऑन करें मोबाइल का ना, अपने पास लिख लें, कॉपी पे लिख लें इस वैल्यू को। ये वाली वैल्यू बता रहा हूं जिसको मैंने हाईलाइट किया। अच्छा, उसके बाद अब क्या करते हैं हम ये करते हैं कि यहां लिखते हैं ऑल, अब ये देखिएगा मैं यहां पर एक टर्म यूज लिख रहा हूं, ऑल इन टाइटल, समझ आ गया होगा मैंने क्या लिखा है। अब ये चेंज कर दिया ना मैंने बात, मैंने कहा कि इसी टर्म को ढूंढो टाइटल में जाकर, ऑल इन टाइटल, और डबल कोट्स में जाकर मैंने सर्च टर्म लिख दिया। वही वाली टर्म है जो हमने, जिसकी अभी ट्रैफिक देखी है हमने। ऑल इन टाइटल इकट्ठा लिखा है मैंने, ऑल इन डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं, ओके। इसी को जब मैंने डिस्क्रिप्शन में ढूंढना होगा तो सिर्फ टाइटल की जगह पर मैं क्या कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन कर दूंगा, ठीक है। ऑल इन टाइटल, उसके बाद मैंने कॉलन लगाया है, भाई ये CSS नहीं है, अच्छा कॉलन देके इसको CSS नहीं समझना किसी ने, ठीक है। जी अब देखें जरा क्या आ रहा है, चेंज हो गया रिजल्ट। $21,700, ओके। चलें वापस आए उसमें, जी क्या फार्मूला था, टाइटल वाला, टाइटल वाली वैल्यू पहले आ रही है, यानी जितनी चीजें आपने नंबर ऑफ सर्चेस टाइटल में से लिए ना, नंबर ऑफ सर्चेस आपने टाइटल में से निकाल ली और उसके रिजल्ट के साथ उसको डिवाइड कर दें और एक नंबर ले लें, जो भी नंबर आपके पास आ गया उसको अपने पास नोट कर लें। इसी तरह इसी डोमेन की अब जो दूसरी सर्च टर्म होगी उसको आप लिखेंगे और उसको भी आप इसी तरह दोनों में फाइंड करेंगे, उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे और उसको टाइटल में भी देखेंगे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं जरा अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से।
अभी हमने ऑल इन टाइटल लिखा, क्या वैल्यू आई? दोनों वैल्यू आ गई, दो आ गई ना। ऑल इन टाइटल की वैल्यू को रिजल्ट्स के साथ डिवाइड कर दो, जो भी नंबर आपके पास आएगा उसके बाद दूसरी सर्च टर्म को इसी तरह करना है आपने। मिसाल के तौर पर आपने कोई 10 टर्म्स निकालनी है कि भाई मेरा कीवर्ड कौन सा होना चाहिए, तो बेसिकली हम कंपेयर कर रहे हैं कि टाइटल में कितने लोग हैं, टाइटल में जितने भी लोग हैं सबके कीवर्ड्स हैं, ऐसे ही है ना। मेजर देखें, टाइटल में जिनके लोग हैं वो ऊपर आ रहे होंगे, और जो ऊपर वाले 3-4 होंगे वो वहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये कीवर्ड है, ऑल इन टाइटल। उसके बाद आपने इन वैल्यूज को डिवाइड करना है, और इस तरह के आपके पास 10 एनालिसिस आपने किए हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो सबसे अच्छा कीवर्ड होगा, जो उसके बाद कम वैल्यू होगी वो उससे ज़रा कदरे बेहतर कीवर्ड होगा। फिर हम ये देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा है। उसके बाद हमने देखना है कंपटीटर्स को कि भाई ये निकल आए हैं, अब हमने क्रॉस एग्जामिन उसका किसके साथ करना है, कंपटीटर के कीवर्ड से करना है। नीचे आ जाए, इसको मैं छोटा करूं। हाँ जी, कोई थक गया तो मुझे बता दें, मैं रुक जाता हूँ। इस टॉपिक को ख़त्म कर लें, आगे इजी बात है, मुश्किल बात ख़त्म हो गई है। ये वही है जो भी मैंने आपको बता दिया, इस तरह ढूंढना है आपने। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके बाद हमने क्या करना है जी, गूगल कीवर्ड प्लानर में जाना है। ये हमने गूगल कीवर्ड प्लानर में गए ही नहीं है अभी तक। अभी हम गूगल कीवर्ड प्लानर में तो नहीं गए। उसके बाद हमने वहां से गूगल कीवर्ड प्लानर में जाकर भी अपने कीवर्ड्स को देखना है कि भाई ये वाले जो कीवर्ड्स हम अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट ढूंढ रहे हैं, यहाँ पर इनका वेट कितने हैं। यही काम आपने अब 2 दिन बैठ के लैपटॉप पे, कंप्यूटर्स पे अपनी अपनी जो आपने प्रोडक्ट ली हुई है काम करने के लिए, उसके कीवर्ड्स निकालने हैं। इसमें एनालिसिस है सारे का सारा, आपका सब आपने एनालिसिस करने हैं इसमें। हर किसी ने, मिसाल के तौर पर एक ने पकड़ा हुआ है कॉफ़ी शॉप इक्विपमेंट, सारी कॉफ़ी शॉप वाली मशीनरी है ना आपकी, सो उसकी टर्म्स के साथ आपने कीवर्ड्स लगाने हैं। कम से कम हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि 3 से 5 कीवर्ड्स हर किसी ने अपने होम पेज पे लाने हैं, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट हाई रैंक कीवर्ड्स। लाजमी बात है कि जब आप कॉफ़ी शॉप कीवर्ड की बात कर रहे होगे, तो अगर कोई वेबसाइट हो जो सिर्फ कॉफ़ी शॉप इक्विपमेंट ही सेल करती है, तो वो किन कीवर्ड्स को लेकर चल रही है, उनसे भी उनका फाइनल आपका क्रॉस एग्जामिन उन कीवर्ड्स के साथ होना है जी। अगर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आई तो अभी भी बता सकता है, ये नहीं कहना कि सब कुछ समझ में नहीं आया। करते हैं बात इसको, आपका जो टॉपिक है इसको अलग से बात डिस्कस करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आ जाए जरा कीवर्ड में, इसमें जाना है, इसको आप सबने इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल करने के बाद बेशक एक एक ग्रुप जिसको जो समझ में ना आए, पूरे का पूरा ग्रुप मेरे पास इधर आके मेरे से समझेगा, ठीक है, कीवर्ड प्लानर को। और ऐसे नहीं छोड़ना कि भाई एक बंदा कर रहा है तो बाकी कोई भी नहीं कर रहा। हाँ, सबने करना है, सबको समझ में आनी चाहिए एक एक पॉइंट की। उसके बाद क्या है जी, गूगल ट्रेंड्स। इसके बाद आपने कहाँ चले जाना है, गूगल ट्रेंड्स पे जाना है। बट गूगल ट्रेंड इज नॉट ओनली द कीवर्ड प्लेटफॉर्म। यहाँ से जाकर आपने सिर्फ ये देखना है कि ट्रेंडिंग कीवर्ड्स आज के वक्त क्या चल रहे हैं। जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स है वो आपका 12 मंथ्स का कीवर्ड नहीं है, ये ज़हन में रखना है आपने। ट्रेंडिंग कीवर्ड 12 मंथ्स का कीवर्ड नहीं है। ट्रेंडिंग कीवर्ड वो है जो कि आजकल अगर आप लगा लेंगे तो फाइन, अच्छा हो जाएगा। तो आपने उसी कीवर्ड को ट्रेंडिंग कीवर्ड में जाकर भी इसका क्रॉस कंपैरिजन करना है कि कुछ दिखाता है आपको कि नहीं दिखाता। हाँ जी, सर्च सजेस्ट, सर्च सजेस्ट में भी देखने हैं वहां पर क्या आ रहे हैं। गूगल के नीचे भी आ रही होती है ना टर्म्स, तो आप उन टर्म्स से भी बना सकते हो ना, मतलब उन सर्च टर्म्स से कीवर्ड कलेक्ट कर सकते हैं आप। ये आ रहे हैं ना इस तरह, नीचे आ रहे थे, नीचे वाला हिस्सा दिखाया उन्होंने कि ये आपको सर्च टर्म्स मिल गई, सर्च सजेशन में आपको सर्च टर्म्स मिल गई हैं, यहां से आप ले सकते हैं। एक ये वाला जो आप कह रहे थे, ठीक है, चाहते जाएं। अच्छा, अब एक और तरीका आ गया। अब पीपीसी से कौन निकालेगा कीवर्ड, वही है जो बंदा ऐड चला रहा होगा। हाँ, मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कीवर्ड देखनी है, एक तो मैंने अपने तरीके से देख लिए कीवर्ड्स, एक मैं रोजाना ऐड चलाता हूँ स्टार्स अकेडमी की, ठीक है। सो उधर मैंने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं बहुत सारे,
अब मैंने ये देखना है कि कौन सा कीवर्ड है जिस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रही है। बेसिकली तो मैंने लिखा हुआ है ना ऑनलाइन एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। अब ये जो है ये हमारी ये हमने जो यहाँ पे लिखा है ये कीवर्ड लगा दिया मैंने उसको, लेकिन जब ये ऐड में चलेगा ना, जब यही वाला कीवर्ड ऐड के थ्रू चल रहा होगा तो ये पता है क्या बन जाएगा, मतलब एक टर्म बन जाएगी ऑनलाइन अलहदा, एंट्री टेस्ट अलहदा जी, ये सही टर्म बन जाएगी ऑनलाइन एंट्री टेस्ट और क्या बोला मैंने, प्रिपरेशन। अब गूगल में आपने पैसे लगाए हुए हैं ना, तो गूगल पता है क्या करेगा, प्रिपरेशन से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स बनती होंगी ना उनके अगेंस्ट भी आपका ऐड चलाएगा। एंट्री टेस्ट एग्जाम फॉर पुलिस भी चला देगा शायद, ठीक है। ऑर्गेनिक में ऐसे नहीं होगा, ऑर्गेनिक में आपके पूरे फिनिश्ड कीवर्ड्स चल रहे हैं, लेकिन जब ऐड है तो उसमें ऐसे चल रहे हैं। अब मुझे अगर एक ऐड कॉस्ट पड़ रही है 100 रुपए का क्लिक पड़ रहा है, तो मुझे मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को एनएमडी का ऐड, लेकिन मुझे कॉल आ रही है कि ना पुलिस की एंट्री टेस्ट की तैयारी हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। यहाँ मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर, ठीक है। अब ये क्लीनिंग सर्विसेज इन लाहौर का क्या मतलब है, सारा कुछ आ जाता है। आगे मैंने लिखा सोफा क्लीनर, सोफा क्लीनर का क्या मतलब है, दो लोग हैं ना, दो तरह की चीजें मतलब दी जा सकती है, एक तो वो वाली मशीन जिससे सोफा साफ होता है, और एक वो वाला बंदा जो ये सर्विसेज देता है, दो ही है ना चीजें मतलब। हाँ वो भी, अब कार क्लीनिंग को भी वो पिक कर लेगा, बिल्कुल ठीक है आपने, ठीक है ना। अब ये क्लीनिंग से कितने सारे टर्म्स आ रहे हैं, जब हम ऐड पढ़ेंगे, अब जब हम ऐड चलाएंगे तो हम रोजाना हर घंटे के बाद देखेंगे कि भाई हमारी कीवर्ड के साथ गूगल सलूक क्या कर रहा है, तो वो हमें नजर आ रहा होगा कि क्या सलूक कर रहा है। एक तो क्लाइंट दिखेगा आपका कि मुझे फूड किस तरह के आ रहे हैं, एक आपके हाथ में कंट्रोल होगा, आप देखेंगे कि भाई आज लोगों ने जो 10 टर्म सर्च किए हैं उसके बेस आपका कौन सा कीवर्ड क्लिक हुआ, तो आप उन सारे टर्म्स को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव कीवर्ड कर दो। इससे क्या मतलब होगा, इसका ये मतलब होगा कि भाई ये वाली सारे टर्म जब लिखे ना तो मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें तो एक दिन में तो नहीं होगा ऐसा, ये तो लोगों के बिहेवियर पे डिपेंड करता है कि आज वो कौन से और चीजें लिखते हैं, इसके अगेंस्ट मेरा चलता है। तो एक टाइम आएगा 2-4 दिन जब आपका ऐड चलेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रेलेवेंसी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी। लेकिन जब आपने ऑप्टिमाइजेशन की हुई है तो ऑप्टिमाइजेशन में ऐसे नहीं, ऑप्टिमाइजेशन में कभी भी आपकी वेबसाइट नहीं आएगी, वो खुद से कुछ नहीं करेगा, इसमें वो खुद से इसलिए करता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आप पैसे दे रहे हैं तो ज़्यादा ट्रैफिक है कि आपकी हेल्प कर रहा होता है बेसिकली गूगल। तो वो ये कह रहा है कि भाई आपने इश्तिहार चलाया हुआ है, आपको एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का चेक करना है कि एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन का कीवर्ड कैसा है। तो आपने देखना है कि आपने एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के कितने इंप्रेशन देने हैं आप, ठीक है, और एनएमडी कैट प्रिपरेशन के कितने इंप्रेशन देने हैं। अब मैंने इन दोनों कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड को सपोज सेलेक्ट करना है, तो मैंने देखना है कि भाई मैंने 7 दिन ऐड चलाया, इंप्रेशंस क्या होते हैं सबको नहीं पता होगा, बहुत सारों को पता होगा। इंप्रेशंस क्या होते हैं, इंप्रेशंस का मतलब ये होता है कि भाई आपकी वेबसाइट नजर कितनी दफा, सामने कितनी दफा आ गई, यानी उसने कुछ लिखा तो आपकी साइट एकदम सामने आ गई। गूगल के ऊपर इंप्रेशंस की कॉस्ट नहीं होती, यानी आपकी साइट दिखाने के, वैसे हम कह रहे हैं ना कि ऑर्गेनिक एसईओ कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक एसईओ में भी जो इंप्रेशंस ही है, यानी मैं कह रहा हूँ कि मेरे कीवर्ड पर एसईओ होगी तो क्या होगा, उस कीवर्ड के अगेंस्ट मेरी वेबसाइट नजर आएगी। जब मेरी वेबसाइट नजर आएगी तो क्या बात कर रही है, क्या होगा, इंप्रेशन आएगा। जब ऐड चला रहे हैं तो वो वाले इंप्रेशंस पेड है मगर चार्ज नहीं होते आपको। मिसाल के तौर पर मैंने एक चार्ज चलाया और आज मुझको 5000 इंप्रेशन नजर आए, उसके चला रही है गूगल में, लेकिन उन 5000 में से सिर्फ 2 बंदों ने क्लिक किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे सिर्फ 2 क्लिक्स के पैसे मिले, और जो बाकी के इंप्रेशन है उसका मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। लेकिन अगर आपको 5000 इंप्रेशन पर 2 क्लिक्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तो आपकी कुछ प्रोडक्ट की इसकी थकी हुई है, किसी को उसकी जरूरत ही नहीं है, इतनी दफा लोग इसे देख रहे हैं, कोई भी इस पर क्लिक नहीं कर रहा, तो क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, ठीक है। ये भी हो सकता है वजह, ये भी हो सकता है कि आपका ऐड नीचे चला गया, इंप्रेशन तो आ गया ना, मतलब आपके कंपटीटर ने हाई बिड दी हुई है वो ऊपर आ रहा है, आप नीचे जा रहे हो। अब आपको इंप्रेशन तो दे रहा है गूगल, हो सकता है कि आपको चौथे पेज पर इंप्रेशन दे रहा हो या पहले पेज पर भी दे रहा हो, तो 5वें नंबर पर दे रहा हो,
80% अब ये ऑब्जर्वेशन है, ये एनालिसिस है कि जब आप ऐड चलाते हैं खास तौर पर इन सीजन ऐड चलाएं तो दूसरे ऐड पर जाने का बहुत कम चांसेस होते हैं। हर बंदा पहले ऐड पे क्लिक करता है, मतलब ये 80% एनालिसिस शो करते हैं कि जिनका ऐड दूसरे नंबर पर होता है उनको कॉल्स कम आती हैं और जिनका ऐड पहले नंबर, ये कंपटीशन की बात कर रहा हूँ, जब कंपटीशन ऐड हो सीजन मतलब जैसे हर चीज का एक सीजन होता है, मतलब एडमिशन का सीजन हो गया, लहंगा हो गया, और बाकी कपड़ों का सीजन भी हो सकता है, हर चीज का सीजन होता है। आपको पता है हमारे मुल्क में हर चीज सीजनल है ना, सारी प्रोडक्ट सीजनल है, हर प्रोडक्ट सीजनल है। तो सीजन का मतलब ये होता है कि बंदा ये सीजन ये होता है कि यार भाई ये 4 लोग हमें बनाते हैं, चारे एकदम स्टार देने शुरू हो जाते हैं। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ, सीजन में आगे कंपटीशन में आगे सब लोग। समटाइम एक बंदा होता है कि वो सीजन को नहीं देखता, वो कहता है मैंने 12 महीने एडवर्टाइजमेंट करनी, वो जो 12 महीने सीजन के अलावा एडवर्टाइजमेंट कर रहा होगा वहाँ पर उसके पैसे कम लगेंगे, जब सीजन में जाएगा तो उसके पैसे। हम स्टार्स अकेडमी को जब इनके एंट्री क्लास होने लगते हैं तो उस वक्त इनकी पर डे जो होती है ना, पर डे 80,000 या 90,000 की गूगल एड की चलती है पर डे। आजकल उनकी 2,000 3,000 की चलती है, बट इट इज कॉल्ड सीजन, क्योंकि लाजमी बात है उनको तो पूरी रिजल्ट चाहिए ना। मैक्सिमम करने वालों एडमिशन से कितने ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन ऑनलाइन हम लोग कर सकते हैं, और गूगल ऐड सबसे अच्छा रिजल्ट भी देता है आपको। गूगल ऐड में सबसे अच्छा रिजल्ट आपको कॉल ऐड देता है, कॉल ऐड, यानी कि कॉल ऐड लगा होगा तो क्या होगा, एक बंदा यूँ देख रहा है, उसे यूँ कॉल कर दिया, ठीक है, आपको पता लग गया कि वो पॉजिटिव था कि नेगेटिव था, अगर आपसे बात हो रही है आपको बात करके अंदाजा हो जाएगा। तो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि हम कारोबार कैसे करेंगे, है ना, ये लोग सवाल पूछते हैं कि सर फ्यूचर मार्केटिंग करके क्या करेंगे। ऐड चलाओ, अगर आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप काम कर सकते हो, आप अपना ऐड चलाएं, जो अच्छा काम करना चाहते हो उसका ऐड चलाओ, कॉल ऐड चलाओ उसका, ठीक है। एक महीने के अंदर कोई 1000-1500 रुपये लगा लो अपने बजट के मुताबिक, फिर देखो कितनी कॉल्स आती है और उनमें से कितनी को आप कन्वर्ट कर पाओ, देखिए फिर आपका ऐड ऊपर नजर आना है, फिर आपका ऐड ऊपर नजर आएगा और आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा। ये गूगल ऐड है, और गूगल ऐड हमने डिटेल से पढ़ना है, अभी मैंने कुछ भी पढ़ा है गूगल ऐड, ठीक है। गूगल ऐड में आपका जो फर्स्ट अकाउंट होता है तो आप फर्स्ट अकाउंट पे आपको 2500 स्पेंड करने के बाद 6800 to 7000 पाकिस्तान आपको फ्री क्रेडिट, यानी आप में से अगर कोई बंदा जब उसे कुछ सीख लेगा, उसको लग रहा होगा यार मैं भी कर सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग के बिजनेस ले सकता हूँ, तो ये माइंड सेट बना लेगा मेरे 2500 रुपया लगाने, तो उसके बाद मुझे 7,000 रुपये और मिल जाएंगे, जब तकरीबन 10,000 की उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, मतलब 2,500 रुपये में उसने 10,000 रुपये की एडवर्टाइजमेंट कर ली। सो ऐसा पॉसिबल उस वक्त भी हो सकता है, ये डबल भी वो कर सकता है। कैसे कर सकता है, मल्टीपल अकाउंट से, यानी किसी और बंदे को भी मैनेजर बना दे, किसी दूसरे ईमेल वाले बंदे, उसके ऊपर भी आपकी वेबसाइट जाएगी, तो उसके साथ भी सेम यही वाला प्रोसीजर होगा, लेकिन ये आप रिक्वेस्ट करते नहीं ना कि ये ऑटो होता है, ठीक है, वो खुद से रिकग्नाइज कर लेते हैं कि ये यूनिक अकाउंट है, उसको ऑफर खुद देते हैं, लेकिन आप इसमें इतने पैसे लगाओ तो हम आपको इतना $45 का क्रेडिट देंगे, तो क्रेडिट फ्री होता है, मतलब वो चार्ज नहीं करते, बाद में भी कभी नहीं करते, नहीं वो ऐसे ही, हाँ मैं को उसको उधार नहीं समझना, वो बोनस है वो आपका, ठीक है, ठीक है, उसको उन्होंने नाम क्रेडिट का दिया होता है मगर वो उधार नहीं होता। आ जाए नीचे, सो पीपीसी का भी पता लग गया।